नमस्कार साथियों, कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर 3 किस्तों में भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं। आइए साथियों जान लेते हैं पूरा आदेश को विस्तार से। यार साथियों, तो एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार जनवरी 2025 से फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को कोरोना काल के महामारी के समय रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर ने फिर केंद्र सरकार के सामने जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के लंबे डीए एरियर के समेत कई मांगों का मुद्दा उठाया। उनकी मांग है केंद्र सरकार को इन लंबित बकाया भुगतान करना चाहिए, क्योंकि यह कर्मचारी पेंशनरों का अधिकार है। लेकिन सरकार ने अब तक यह मांग नहीं मानी है। केंद्र सरकार से लंबित कई मांगों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। वहीं साथियों, जुलाई 2020 से जनवरी 2021 से बकाया है डीए। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा जनवरी कर्मचारियों को साल में 2 बार जनवरी व जुलाई में बढ़ाया गया है, लेकिन साल 2020 से केंद्र सरकार ने डीए तो बढ़ाया है, लेकिन कोविड महामारी के चलते 18 महीने जुलाई 2020 से जनवरी 2021 के लिए डीए रोक दिया था। इस अवधि के दौरान कर्मचारी को 3 किस्तों का डीए मिल रहा है, जो अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट 2025-26 में वित्त मंत्री इस संबंध में कोई ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बजट के बाद संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी एक सवाल के जवाब में 18 महीने के डीए एरियर देने से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर कर्मचारियों ने इनकी मांग उठाई है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार इस पर अपना क्या रुख लाती है। ये है फेडरेशन की मुख्य मांगें। परिसंघाड़े वेतन आयोग के सदस्य चेयरमैन सह समिति के सदस्यों को नियुक्ति चाहते हैं। नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान रोकी गई 3 किस्तें डीओ का भुगतान किया जाए। कर्मचारी एवं पेंशनरों को पेंशन से काटी गई राशि 12 वर्ष बहाल की जाए। वर्तमान में अवधि 15 वर्ष है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने को 5% सीमा हटाई जाए और सभी पात्र आवेदनों को नियुक्ति दी जाए। सभी विभागों में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा तथा सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग व निजीकरण बंद किया जाएगा। कर्मचारी संगठनों को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर भुगतान होता है तो डीए एरियर के मिलते ही 2.20 लाख तक। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल 1 के कर्मचारी को डीए एरियर 11,800 रुपये से लेकर 37,554 रुपये के बीच में बनता है।